हाज़रीन मजलिस सलामुन अलैकुम। बादवाने गाजी अब्बास, नाम अब्बास मेरा, मैं हूँ वफ़ाओं का खुदा। नाम अब्बास मेरा, मैं हूँ वफ़ाओं का खुदा। सारी दुनिया से अलग है मेरी हर एक अदा। शान है मेरी जुदा, मेरा है अंदाज जुदा। जंग करने के लिए रहता हूँ तैयार सदा। खत्म लम्हों में बैत की मैं कहानी कर दूँ। मैं अगर चाहूँ तो पत्थर को भी पानी कर दूँ। मैं अगर चाहूँ तो पत्थर को भी पानी कर दूँ। हुबहू है दरे करार का अक्कास हूँ मैं। जो मैसर नहीं दुनिया में वो अलमास हूँ मैं। जिसको आया तो वफा उतरे वो किरतास हूँ मैं। मुझको पहचान लो अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं। इसने शब्बीर से मिल जाए तो है दर की तरह। अलकमा हाथ पे होगी दर खैबर की तरह। अलकमा हाथ पे होगी दर खैबर की तरह। इसने शब्बीर से मिल जाए तो हैदर की तरह। अलकमा हाथ पे होगी दर खैबर की तरह। ये ज़मीन चीज़ है क्या चरको ओवन काँपते हैं। मरहबो रुस्तरोस और आप की तन काँपते हैं। मरहबो रुस्तरोस और आप की तन काँपते हैं। मैं जब लड़ने को उतर जाऊँ तुरंत काँपते हैं। रूहें तर्राती है कब्रों में बदन काँपते हैं। रूहें तर्राती है कब्रों में बदन काँपते हैं। अरे सब्र करने को जो ज़ैनब नहीं बोली होती, सब्र करने को जो ज़ैनब नहीं बोली होती। दश्त में आज यहाँ खून की होली होती। दश्त में आज यहाँ खून की होली होती। गाजी कहते पानी के ताने देते हो तुम बात बात पर। पानी के ताने देते हो तुम बात बात पर। क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात पर। एक बाबा बुलंद तरीन सलवात। हज़रात जनाब क़ायम सल्लल्लाहु, इसके फ़ौरन बाद गुजारिश की जा रही है फ़रहान सल्लल्लाहु से, और आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि बुलंद सलवात से इस्तक़बाल फरमाएं। एक और बाबा बुलंद नारे सलवात। ज़ैनब है मेरा नाम, अली की हूँ मैं ज़ीनत। ज़ैनब है मेरा नाम, अली की हूँ मैं ज़ीनत। मखलूक पे बख्शी है मुझे रब ने फजीलत। दिखलाने पे आ जाऊँ अगर रोबो जलालत। खुतबों से उलट दूंगी तेरा तख्ते हुकूमत। खुश है तू मुझे देख के पाबंदे रसन हूँ। मत भूल के अब्बा से दिलावर की बहन हूँ। मत भूल के अब्बा से दिलावर की बहन हूँ। चाहूँ तो अभी फातह खैबर को बुला लूँ। क्या है पैमदाद पैगंबर को बुला लूँ। मक्तल से मैं अब्बा से दिलावर को बुला लूँ। क्यों ओनो मोहम्मद अली अकबर को बुला लूँ। ये काम अकेले ही सरे शाम करूँगी। मैं आज तेरे तख्त को नीलाम करूँगी। मैं आज तेरे तख्त को नीलाम करूंगी। तकरीर के हर लफ्ज़ को तलवार करूंगी। फिर तख्ते हुकूमत पे तेरे वार करूंगी। बैत के उकाबों को गिरफ्तार करूंगी। मैं ऐसी कयामत सरे दरबार करूंगी। अब चैन से सोने न तुझे जागने दूंगी। मैं शाम से बाहर न तुझे भागने दूंगी। मैं शाम से बाहर न तुझे भागने दूंगी। उठी हूँ अली बन के मैं वादों को निभाने। निकली हूँ मैं शब्बीर के मकसद को बचाने। आई हूँ तेरे घर तेरी औकात बताने। लग जाएंगे सब आज तेरे होश ठिकाने। बोलूंगी तो आएगी सदा कहर जली है। सब लोग ये समझेंगे कि मिंबर पे अली है। सब लोग ये समझेंगे कि मिंबर पे अली है। बाज़ बुलंद नारे सलवात। हज़रात जनाब फ़रहान सल्लल्लाहु, इसके फ़ौरन बाद गुजारिश की जा रही है ये छोटी सी बच्ची आलिया से। आप सभी हज़रात से गुजारिश है बुलंद सलवात से इस्तक़बाल फरमाएं। ऊपर यहाँ खड़ी हो, यहाँ खड़ी हो, आ जाओ बेटा, खड़ी हो। अफजल हकुल जहाँ में घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की। एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की। सदियाँ गुजर गई हैं ज़माना हुसैन का। हैदर की तरह वो लगी वो शेर लगेगी। वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था। ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। हज़रात आइए इसके फ़ौरन बाद गुजारिश की जा रही है हमारे बड़े भाई जनाब प्यारे साहब से जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। आप सभी हज़रात से गुजारिश है बुलंद सलवात से इस्तक़बाल फरमाएं। काफ़ी अरसे के बाद आप हज़रात के दरमियान में हैं। जनाब प्यारे साहब एक और बुलंद सलवात पढ़ते हैं। अरे सलवात।
एक कथा समाज फरमाइए अल्लामा जवादी जसान हैदर साहब का करारवी का। सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया। नकवी साहब समाज फरमाइए। सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, ओ खालिक ने इसको सैयद सज्जाद कर दिया। खालिक ने इसको सैयद सज्जाद कर दिया। ओ एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए। बेड़ी पहन के दीन को आजाद कर दिया, बेड़ी पहन के दीन को आजाद कर दिया। नारे सलवात। इमाम हुसैन की शान में है। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। ओ दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। करबला में सर कटाया। जालिमों ने हाथ मांगा था जिस गली शब्बीर से, जालिमों ने हाथ मांगा था जिस गली शब्बीर से। इसके बदले सर कटाया है अली के लाल ने। करबला में सर कटाया। ओ थर थराता है जमाना मौत ही के नाम से, थर थराता है जमाना मौत ही के नाम से। ओ मौत से पंजा लड़ाया है अली के लाल ने। करबला में सर कटाया। ओ कौन कहता है हुसैन इब्ने अली प्यासे रहे, कौन कहता है हुसैन इब्ने अली प्यासे रहे। पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने। करबला में सर कटाया। जो किया था बचपने में वादा नाना जान से, जो किया था बचपने में वादा नाना जान से। करबला में वो निभाया है अली के लाल ने। ओहरिए बोले खुल्द का परवाना मुझको मिल गया। हुर्रिए बोले खुल्द का परवाना मुझको मिल गया। अपने सीने से लगाया है अली के लाल ने। नारे सलवात। साहिब 3-4 से समाप्त हूँ। घबरा
घबराएगी ज़ैना। रे भैया तुम घर जा के कहाँ पाएगी ज़ैना। घबराएगी ज़ैना। घर जा के जो देखेगी कि घर जा के जो देखेगी कि कासिम है ना अब्बास, अकबर भी नहीं साथ। घर जा के जो देखेगी कि कासिम है ना अब्बास, अकबर असगर भी नहीं साथ। अपने अली असगर को कहाँ पाएगी ज़ैना। घबराए नारे सलवात। हजरात जनाब प्यारे साहब आप हजरात के रूबरू थे। आप हजरात समात फरमा रहे थे। गुजारिश ये है कि अभी आगे कुर्सियाँ खाली हैं, गुजारिश ये है कि आगे आके इन कुर्सियों पे आप तशरीफ़ रखें ताकि बाद में आने वालों को कोई जहमत ना हो। नीचे हजरात दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। दस्ते अदब जोड़ के गुजारिश की जा रही है हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना अलमदार हुसैन साहब क़िबला से इमाम जुमा जमात जूही कि वो आएँ और अपने बयान से आप सभी हजरात के क़ुलूब को मुजल्ला फरमाएँ और आप सभी हजरात से औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही अर्रसूलिल मुसद्दक़ अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत ही मुनासिब वक्त में चंद मारूज़ात हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करने हैं
तकरीबन 40 मिनट का वक्त हमारे पास है, जिसमें हम आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करेंगे। चूँकि खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि अगर बारान रहमत साथ ना हो तो कैसे पता चलेगा खुलूस कितना है। चूँकि आम हालतों में, आम कैफियतों में कोई प्रोग्राम करना बहुत आसान है, लेकिन कंडीशन एबल मुश्किलात में एक चैलेंज है बारिश, वो भी खुले में मजलिस करना और दुश्वार है। लेकिन बहरहाल खुदा का शुक्र है कि नाम हुसैन ने हमें फिर यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि हम आएँ और आने के बाद जो हुसैन का मकसद है उस मकसद को अया करें। चूँकि आज भी हमारे यहाँ नौजवानों में जिस चीज़ की कमी महसूस होती है वो यही है कि अभी भी बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि जो मकसद हुसैन को समझाना चाहे तो समझा नहीं सकते। मजलिस करते हैं, अज़ादारी करते हैं, मातमदारी करते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप अग़यार को ज़रा सा समझाइए कि मकसद हुसैन क्या है, तो जब तक वो कॉन्सेप्ट हमारे नज़दीक क्लियर नहीं होगा तो हम दूसरे को कैसे समझाएंगे। समझ रहे हैं क्यों? इसलिए कि आज पूरी दुनिया में पलट करके देखिए तो जो आज़ादारी का मेयार है, जो आज़ादारी का मर्तबा है, रुतबा है, और इसी अदा के ज़रिए जो हमारी पहचान है और इसी अदा के ज़रिए जो आज़ादारी हमारे लिए एक शरफ़ है, अब इसी आज़ादारी को, इसी शरफ़ को हम अग़यार तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये है सवाल। क्योंकि अपने यहाँ अपनों को ये बता देना हुसैन कौन, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी बताने की कि हुसैन कौन है। लेकिन अगर आप किसी को समझाना चाहिए कि हुसैन कौन है, तो जब तक आप बैकग्राउंड नहीं बनाइएगा तब तक क्लियर नहीं होगा कि हुसैन कौन है। जैसे मजलिस यहाँ पर हो रही है, उमूमी जगह है, उमूमी प्लेस है, उमूमी मैसेज है। अब जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाए, कम से कम इन आवाज़ों के ज़रिए एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि जो हम मजलिस कर रहे हैं, मजलिस का मतलब न शोर है, न गुल है, न किसी को तकलीफ़ देनी है, न किसी की दिल आज़ारी करनी है, न किसी को चैलेंज देना है, बल्कि मजलिस का मतलब ये है कि नवासे रसूल के जुल्म का जिक्र होना है ताकि हम गम मनाएं और जो उन पर मुसीबतें बरपा हुई हैं उस पर हम आंसू बहा सकें। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आज़ादारी का जो एक मकसद है वो मकसद पहुंच नहीं सकता है, और जब तक मकसद नहीं पहुंचेगा तब तक लोगों के जहनों में जो एक आज़ादारी को लेकर के एक क्वेश्चन मार्क लग गया है क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आज़ादारी का मतलब ये नहीं है कि खाली हम किसी को तकलीफ दें। आज़ादारी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को सताएं, हम नारा लगा करके किसी की दिल आज़ारी करें। नहीं, आज़ादारी का मकसद ये है, मकसद हुसैन ये है कि इसका जिक्र इतना आम करते चले जाओ
ताकि हम अगयार भी फर्श पर आकर के ये कहे कि कल भी हुसैन मेरा था, आज भी हुसैन मेरा है। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। जरा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि जो आजादारी से जो एक मैसेज जाना चाहिए मेरे अजीजों, वो क्या है? वो यही कि आजादारी हमें सिखाती है ना किसी पर जुल्म करो और ना जुल्म बर्दाश्त करो, यानी ना हम किसी के ऊपर जुल्म करें और ना जुल्म को बर्दाश्त करें। ये दो मफहूम है। अगर आप खुलासा समझिए, सवाल ये होता है जुल्म किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक हम जुल्म को नहीं समझाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आज अगर आप दुनिया में देख लीजिए तो बहुत सारे ऐसे अफराद पाए जाते हैं कि जो जालिम तो हैं लेकिन अपना नारा बुलंद करते हैं कि हम ही तो नोबल प्राइज के हकदार तो हम ही हैं। अब उनको समझाने की जरूरत है कि जुल्म किसे कहते हैं, आतंक किसे कहते हैं, वाद किसे कहते हैं, वादी किसे कहते हैं, अमन किसे कहते हैं, अमन परस्ती किसे कहते हैं, जंग का आगाज किसे कहते हैं और सुलह का पैगाम किसे कहते हैं। जब तक ये मफहूम क्लियर नहीं होगा, पैगाम हुसैन समझ में नहीं आ सकता है। और यही वजह है कि आज आप पलट करके देख लीजिए हुसैन के मानने वाले कितने, मुट्ठी बराबर। आप गिनना चाहे तो गिन सकते हैं, लेकिन जुल्म के मुकाबले में आने वाले, डटने वाले कितने। कहा बस अब समझ में आ गया कि हुसैनी कभी भी ना जुल्म करता है ना जुल्म बर्दाश्त करता है। लिहाजा अगर कोई आकर के जुल्म करना चाहे तो हुसैन का पैगाम यही है कि देखो जुल्म को बर्दाश्त ना करना, इसलिए कि हमारे रास्ते से अलग ना होना, और अगर अलग हो गए तो फिर जुल्म को समझ नहीं सकते, मजलूमियत को समझ नहीं सकते, जालिम को समझ नहीं सकते। और यही वजह है कि आज आप पलट करके दुनिया में देख लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने परिभाषा बदल दी है जुल्म की, जालिम की, मजलूम की, मजलूमियत की। और अगर यही अल्फाजों को सही जगह पर इस्तेमाल कर दिया जाए आम जबान में, तो फिर समझ में आएगा कि जैसे अज़ादारी हम करते हैं, लोग शामिल होते जाएंगे, बताते जाएंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि हुसैन का मैसेज जो है वो इंसानियत के साथ है, जालिमों के खिलाफ है। अगर पता चल जाए, इसीलिए आपने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कभी भी ये नहीं कहा, कभी भी ये मैसेज नहीं दिया कि साहब पड़ोस में कोई भी हो, कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया पैगंबर ने, नमाज़े पैगंबर ने, आले पैगंबर ने। कहा नहीं, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भी हो, इंसान तो है, बस इंसान है, यही बहुत है, इसका ख्याल करो। इसका जब ख्याल करोगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि मालूम दिया कि अगर वो परेशान हाल है उसकी मदद करो, अगर भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, अगर वो लाचार है तो उसकी हिमायत करो, अगर वो मजलूम वाक़े हुआ है तो उसकी हमदर्दी करो। कहा क्यों? इसलिए कि जब तुम इनके साथ हमदर्दियां करोगे तो ये शेवा हमारे अइम्मा का है, ये शेवा हमारे अइम्मा का है, ये तरीका हमारे अंबिया का है। हर आने वाला यही तो कहता था, आप कौन हैं? इसलिए कि मुझे जो बताया गया आपके खिलाफ उकसाया गया, लेकिन जब मैं आज आपसे मुलाकात कर रहा हूं, लगता है आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं है। आप सोचिए, पैगंबर के जमाने में ले लीजिए, अली के जमाने में ले लीजिए,
फातिमा के ज़माने में ले ली है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में ले ली है कि आकर के वो शामी का वाक़या है या नहीं है आकर के वो बुरा भला कह रहा था इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुंह के ऊपर और कह रहा था आपसे बुरा कोई शख्स नहीं है, आपके ख़ानदान से बुरा कोई शख्स नहीं है। तो अब आप बता दीजिए इमाम ने उसे जवाब क्या दिया था? पलट करके यही कहा कि साहब, जैसे आज हमारी भाषा ये होती है, कोई अगर हमें एक बात कहे हम पलट के 10 बात कहते हैं, कहते हैं ये तरीका है, लेकिन हुसैनियों का तरीका इससे जुदा है। इसीलिए जुदा है कि हमारे अइम्मा ने सामने वाले की बात सुनी कि पहले देखो ये कहता क्या है, इसलिए कि देखो इसमें इसका कसूर है भी या नहीं है, देखो कहीं ये बहकाए में तो नहीं है, कहीं ये किसी के दबाव में तो नहीं है, कहीं ये तासुब में तो नहीं है, इसकी बात कह लेने दो, इसकी बात सुन लो। और जब ये कह चुका तो इमाम ने कहा लगता है तू परदेसी है, लगता है तू गरीब है, लगता है तेरे पास माल नहीं है, लगता है तेरे पास रोजगार नहीं है, चल मैं तुझे खाना भी देता हूँ, तेरी मदद भी करता हूँ, रोजगार के लिए पैसा भी देता हूँ। अब जब इमाम लेकर के आए, खाना खिलाया, पैसा दिया, अब यही शख्स जो अभी चंद लम्हा पहले बुरा भला कह रहा था, अब यही कह रहा है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि रिसालत को कहाँ रखना है, अल्लाह बेहतर जानता है इमामत को कहाँ रखना है। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। आप जरा सा गौर कीजिए, क्यों? इसलिए कि ये चीजें इस्लाम ने हमें दी। बस यही फर्क है हुसैन के मैसेज को पहुंचाने में कि मालूम लिया कोई अगर कोई बात कह रहा है, आप सुनिए, देखिए सामने वाला कह क्या रहा है, वलो दुश्मन हो, वलो नजरियाती इख्तिलाफ रखता हो, सुनो तो कह क्या रहा है। क्योंकि अगर सुनोगे तभी समझोगे, प्रॉब्लम सामने आएगी तभी सलूशन निकलेगा। लेकिन अगर हम अपनी जिद के ऊपर अड़ जाएं तो मालूम दिया जैसे जंतर मंतर पर हो रहा है काम, अगर यही पहले कर दिया होता तो क्या होता, समझ में आ रहा है? तो अब पता चला कि मालूम दिया कि अब नौजवानों के अंदर जो कैफियत और कंडीशन जो समझ में आ रही है वो यही कि वो ये समझ रहे हैं कि हमें गलत से निपटना कैसे है, हमें गलत के मुकाबले में डटना कैसे है। यही वजह है कि अब यहाँ पर अगर आप देख लीजिए तो यहाँ पर कोई आने वाला स्टूडेंट जो है वो कोई जात से ताल्लुक नहीं रखता, वो किसी भी मसलक से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि वो ये रखता है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। अब सवाल ये है कि जुल्म के खिलाफ डटने का हौसला किसने दिया, आवाज बुलंद करने का हौसला किसने दिया? अब समझ में आया कि ये जो हौसला इनके अंदर आया, आवाज बुलंद करने का जज्बा इनके अंदर आया, इन्होंने यकीनन रीलों को देखा, इन्होंने यकीनन हमारे मैसेजेस को देखा, इन्होंने यकीनन आजादारी के तरीकों को देखा, इन्होंने यकीनन यूट्यूब के जरिए हुसैन के मैसेज को देखा और ये जहन में गया जहां भी गलत हो हमें आवाज उठानी चाहिए। अब जब हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे तो अब आवाज चाहे हुकूमत के खिलाफ हो या जालिम के खिलाफ हो, यही तो हुसैनियत का पैगाम है। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। और ये बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए। हुसैनियत के साथ जो विलायत की ताकत है, यही विलायत हमें हर महाज पर कुर्बानी देनी हो तो तैयार, शहादत देनी है तो तैयार, महाज को फतह करना है तो तैयार, इल्मी मैदान में आना है तो तैयार, खिदमत करना है तो तैयार, मोमिन के साथ देना है तो तैयार, अगर नामे हुसैन पर खिलाना है
तो तैयार, और नामे हुसैन पर अगर ईसार पैदा करना है तो तैयार। तो अब समझ में आया कि ये जज्बा आया कहां से, हुसैनियत से चला विलायत तक आ गया। और यही वजह है कि बहुतों को जिनको विलायतें नहीं मिली वो आज भी इसी जज्बे को तरस रहे हैं, लेकिन जिनको विलायत मिल गई उनके अंदर से डर भी निकल गया, दहशत भी निकल गई, खौफ भी निकल गया, हिम्मत भी आ गई, हौसला भी आ गया और तो तरीका भी आ गया। अब समझ में आया कि अगर विलायत है तो इंसानियत है, विलायत है तो ईसारगरी है, विलायत है तो नुसरत का जज्बा है, विलायत है तो तजदीद बैयत का हौसला है, विलायत है तो हुसैनियत जिंदा है या नहीं है? जालिम के दरबार में हक बात कहना आसान होता है? नहीं। आज हमारे यहाँ खवातीन को मजलूम करार दिया जाता है। साहब ये चाहे जितना पढ़ लें लेकिन इनको करना क्या है, वही काम। ये इंसान की मेंटालिटी है। देखिए मैं मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप पलट करके देखिए तो ये जितने भी मैदान में आपको नजर आ रहे हैं तो इनके बराबर में कौन है अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले और उठाने वाले दोनों मौजूद हैं या नहीं हैं? दोनों के अंदर हिम्मत कहां से आई, हौसला कहां से आया? अब आप समझिएगा, ये चीजें जो हमारे अंदर पैदा होती हैं, जिसका एक नमूना आपको देना चाहता हूं। आपने एक नाम सुना होगा, सौदे हमदानी। नाम नोट कर लीजिए, सर्च कर लीजिएगा। सौदाए हमदानी, खातून है, लेडी है। ये जो थी शाम में आई और हाकिम के पास आई और आने के बाद अपनी इल्तिजा लेकर के आई। तो जो शाम का हाकिम था उसने कहा, तुम तो वही हो ना जिसने जंगे सिफ़ीन में हमारे लोगों को, हमारे फौजियों को शिकस्त देने के लिए अली के सिपाहियों की हौसला अफजाई की थी। समझिएगा, नाम क्या है? सौदाए हमदानी। नोट कीजिएगा, सौदाए हमदानी नाम है। और ये कौन कह रहा है? अमीर शाम कह रहा है। कहाँ कह रहा है? दरबार में कह रहा है। ये लेडी कहाँ पर है? उसके दरबार में है। अब उसने कहा, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या कहा था, तुझे याद हो तो बता दे। तो कहता है, मुझे याद है कि तूने वहां पर नारा क्या क्या दिया था, हौसला क्या कह के बढ़ाया था, हिम्मत क्या कह के तूने बढ़ाई थी। कहा, क्या कहा था? कहा, यही कहा था, ये बातिल पर हैं, इनके सर कुचल दो, इनकी हिम्मतों को तोड़ दो, इनके हौसलों को पस्त कर दो, इसलिए कि जो बातिल होते हैं उन्हें शिकस्त उनके मुकद्दर में लिख दी जाती है। अब समझिएगा, ये दोहरा कौन रहा है? हाकिम शाम। किसकी तारीफ कर रहा है? एक लेडी की। हमारे यहां क्या कहा जाता है? औरतों के अंदर हिम्मत कहां है, औरतों के अंदर हौसला कहां है, औरतों के अंदर ताकत कहां है। लेकिन आओ जरा सा देखो, जंगे सिफ़ीन में हौसला बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, मैदान में कुदाने के लिए औरतों ने जो किरदार अदा किया, वो शाम का हाकिम बता रहा है कि अगर इन्होंने हौसला ना बढ़ाया होता तो हमारी शिकस्त न होती। का अच्छा, तू वही सौदा है ना? कहा, मैं वही हूं। कहा, मेरे यहां क्यों आई है? समझिएगा,
मेरे यहाँ क्यों आई है? कहा मैं आई हूं इंसाफ के लिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि साहब जो आपके यहाँ का हाकिम था, समझिएगा, जो आपके यहाँ का हाकिम था उसने हमारे कबीले वालों के साथ जाती की है। मैं शिकायत लेकर के आई हूं। उसने कहा बता नुकसान क्या हुआ है, मैं उसकी भरपाई कर देता हूं। सुनिएगा, मैं उसकी भरपाई कर देता हूं। इस सौदा ने कहा अब समझ में आया कि एक शख्स के चले जाने से अदलो इंसाफ खत्म हो गया। समझिएगा, एक शख्स के चले जाने से अदलो इंसाफ खत्म हो गया। इसने कहा कौन गया? कहा अली जैसा इंसान शहीद हो गया, उसके जाते ही अदल, अदालत, इंसाफ सब खत्म हो गया। कहा ये कैसे? कहा मैं बताती हूं कि यही शिकायत लेकर के मैं अली के पास गई थी और अली ने हमसे यही कहा, अच्छा मेरे बनाए हुए, मेरे मुअय्यन के हुए फला हाकिम ने तेरे कबीले वालों के साथ जाती की है, ज्यादा टैक्स वसूल रहा है, ज्यादा ये कर रहा है। कहा हाँ मौला। कहा अच्छा फिर मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। अब ये सौदा कहती है कि वहीं पर अली ने यानी एक लेटर लिखा, माजूल नामा, जिसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, सस्पेंड कर देना, यानी किसी को उसके ओहदे से हटा देना। और मौलाए कायनात ने लिख करके इसी सौदा को दिया। कहा जा फला को दे देना और कहना मौलाए कायनात ने तुझे इसके बाद से हाकिमियत की कुर्सी से हटा दिया है, अब ये जितना माल है ये तेरे पास अमानत है उस वक्त तक के लिए जब तक दूसरा हाकिम नहीं आता। अब ये कौन कह रही है? सौदा कह रही है। अब समझ में आया, ये बताना चाहती है कि अगर देखो हाकिम की कुर्सी पर कोई भी बैठा हो, अगर सवाली बन करके जाओ, इंसाफ बचाओ हो, इंसाफ करके बताना कि हम अदल पर कायम हैं। अब ये जो जंतर मंतर पर गए थे, इनसे पूछो इनकी डिमांड क्या थी, इनकी मांग क्या थी। ये यही तो कह रहे थे कि साहब जो हमारा पेपर लीक हुआ है उसको सजा दी जाए। अगर सजा देने में ताखीर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। लेकिन मौलाए कायनात, देखिए मैं बता रहा हूं ना कि हुसैनियत को समझना है तो बहुत बारीकी से समझिएगा। जहां पर जुल्म हो, कोई भी हो, अब यहाँ पर बहुत सारे अफराद यही कहते हैं कि साहब अरे ये तो फला के थे, क्या फला को मालूम नहीं था? सवाल यही है, क्या अली को पता नहीं था जिसको मैं हाकिम बना रहा हूं वो एक्स्ट्रा जुल्म करेगा? तो गलती अली की नहीं है, उसके अमल की गलती है। यही वजह है कि कभी कभी ऐसा होता है, निकाब इंसान के चेहरों पर शराफत की पड़ी होती है, लेकिन जैसे ही ओहदा मिल जाता है वो बेनकाब हो जाता है। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। यानी जरा सा आप गौर कीजिए, ये कौन थी? सौदाए हमदानी। नाम याद रखिएगा, जाके सर्च कर लीजिएगा। एक और नाम पढ़ता हूं, हुर्रा बिनते हलीमे सादिया। नाम नोट कीजिए। टाइम तो नहीं हो रहा है कि मालूम है मैं गुफ्तगू छेड़ूं और टाइम निकल जाए। समझ रहे हैं? हुर्रा बिनते हलीमे सादिया, ये किस जमाने में थी? ये हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में। हज्जाज कौन? अपने जमाने का सबसे जालिम इंसान। जितना ज्यादा जुल्म हज्जाज ने किया है किसी दूसरे हाकिम ने नहीं किया। तारीख भरी पड़ी है, जाकर के पढ़िएगा। अब यहां पर यही हुर्रा पहुंचती है। हुर्रा
बिनते हलीमे सादिया, नाम ले रहा हूं ताकि जहन में रहे। इसको हुज्जाज ने बुलाया, कहा मैंने सुना है तो अली की बहुत बड़ी आशिक है, जरा सा अली की विलायत को साबित कर सकती है? कहा अब आप जरा सा समझिए, अगर कोई जालिम और जाबिर शख्स हो और उसे दरबार, वो किसी को दरबार में तलब कर ले तो जाने वाले की हिम्मत और हौसला का आलम क्या होगा, कितना होगा। लेकिन यही हुर्रा जब पहुंचती है, कहती बता क्यों बुलाया? कहा मैंने सुना है तो आशिक अली है। कहा बिल्कुल सही सुना है। कहा फिर? कहा मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती अली से। कहे तू कहां और अली कहां? इसी तरीके से उसने कई बातें की और ला करके एक सवाल किया। कहा हुर्रा एक बात बता, चूंकि वक्त कम है मैं समेट रहा हूं थोड़ा सा बयान को। कहा हुर्रा एक बात बता, क्या जो मैंने सुना है वो सच है? कहा क्या सुना है? कहा अली के ज़माने में किसी का इंतकाल हो गया था, अली मदीने में मौजूद थे, 3 दिन तक जनाजा रखा रहा, अली ने नमाज नहीं पढ़ाई और इसी दरमियान मदाइन में किसी का इंतकाल हो गया, अली मदीने से या कूफे से तशरीफ लेकर के चले गए। कहा हाँ लेकर के चले गए। कहा ये बता दे कि जो मदीने में मरा था क्या वो मुसलमान नहीं था? समझिएगा, यानी सामने वाला कभी कभी खोज करके ऐसी चीजें लाता है कि जवाब दो तो फंसो और खामोशी अख्तियार करो तो फंसो। कहा हाँ था। कहा फिर अली ने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? कहा तू जानता है कि अली की नज़र में जो मदाइन में इंतकाल किया था उसकी अहमियत ज़्यादा थी, जो मदीने में मरा था उसकी अहमियत कम थी। कहा अच्छा, कहा क्या ये मरने वाला रसूल से नज़दीक नहीं था, रसूल का चाहने वाला नहीं था? कहा हाँ था, सब कुछ था, लेकिन जो मदीने में मरा था वो कम अहमियत का हामिल था, जो मदाइन में मरा था वो ज़्यादा अहमियत का हामिल था। यानी हुर्रा ने बता दिया कि कभी कभी मेयार जो होता है वो अली की विलायत का होता है। जिसके अंदर अली की विलायत ज़्यादा पाई जाएगी वो हकदार ज़्यादा होगा, जिसके अंदर विलायत कम पाई जाएगी वो हकदार कम होगा। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। गौर कर रहे हैं? कहा अच्छा, यानी अली की विलायत यहां तक। अब कहा अगर मैं तुझे कत्ल कर दूं? कहा कर दे कत्ल, इससे अच्छी क्या बात होगी कि अली के इश्क में तू मुझे मार देगा तो मेरे नाम के साथ इश्क अली की सनद मिल जाएगी। यानी समझ रहे हैं, यानी जालिम सामने है, सवाल वो कर रहा है, खड़ी कौन है? एक औरत। खड़ी कौन है? एक लेडी। अब समझ में आया कि जहां पर यानी लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को रुतबा क्या दिया है, औरतों को मर्तबा क्या दिया है, आओ जरा सा देखो। जब तुम इंसाफ की निगाहों से देखोगे तो तुम्हें कहीं पर फर्क नजर नहीं आएगा। बस फर्क इतना है कि लड़के को सीरते अली सिखाओ और लड़की को सीरते फातिमा सिखाओ। लड़की को इश्के अली सिखाओ, लड़के को इश्के अली सिखाओ और लड़की को इश्के फातिमा की तालीम दो।
उनकी तरबियत को पहचानवाओ, इसलिए कि हमारे सामने दोनों आइडियल हैं। अगर लड़का है तो उसके सामने पूरी जिंदगी अली की पाई जाती है, जहां पर शुजाअत भी है, जहां पर इबादत भी है, जहां पर मार्फत भी है, जहां पर शहामत भी है, जहां पर शनाख्त भी है, जहां पर सारी चीजें पाई जाती है। और अगर लड़की है तो आओ उसके अंदर इश्क बुतूल पैदा करो, आओ उसके अंदर हिजाब फातिमा को लेकर के आओ, उसके अंदर तरबियत फातिमा को लेकर के आओ। जब दोनों को सवारोगे तो अब जो नस्लें पैदा होंगी वो हुसैनी पैदा होंगी। समझ रहे हैं? अब जो नस्लें पैदा होंगी वो हुसैनी नस्लें पैदा होंगी। अब समझ में आया कि अगर हकीकी हुसैनी बनाना है तो जब तक हम किरदार अली और किरदार फातिमा को अपनाएंगे नहीं, ना हुसैनी किरदार आएगा ना हसनी किरदार आएगा। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। ये मैं का आवाज बहुत खेच रहा है। जज़ाकल्लाह। आप गौर कीजिए, जब ये दो चीजें आएंगे तब इश्क हुसैनी पैदा होगा, और जब इश्क हुसैनी पैदा होगा तो ये दिखाया कहां जाएगा? आजादारी में, मातमदारी में, या कहीं और इंसानियत में। अब आप इसी चीज को समझिए। मैं मजलिस का नतीजा देना चाहता हूं, जरा सा समझिएगा कि अगर इश्क अली और इश्क फातिमा के जेर साया औलाद परवान चढ़ी तो वो औलाद हुसैनी बन जाएगी। आज हमारी पहचान किससे है? हुसैनी से है, हुसैनियत से है। अब वही चीज आइए कि जो हमने कहा था, जब तक आजादारी के मकसद को समझाइएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। हम मजलिस क्यों करते हैं, हम मातम क्यों करते हैं, हम गिरिया क्यों करते हैं, हम बुका क्यों करते हैं, हम आजादारी क्यों करते हैं, हम रोते क्यों हैं, हम फर्श अज़ा क्यों बिछाते हैं? आओ जवाब देते हैं। जब इन दोनों के जेरे साया औलाद परवान चढ़ेगी तो हुसैन का एक मैसेज मुझ जैसा उज जैसे की, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। बस यही चीज नस्लों में जब आ जाएगी तो कोई भी ना यजीदियत को हुसैनियत से मिला सकता है, ना हुसैनियत को यजीदियत से मिला सकता है। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। समझ रहे हैं? मुझ जैसा उज जैसे की, मुझ जैसा तुझ जैसे की। अब आज आप पलट करके देखिए तो आजादारी का जो मकसद है वो क्या है? यही पहचान लो, मुझ जैसा तुझ जैसा, मुझ जैसा उस जैसा। बस ये पहचान लिया तो अब जुल्म, जालिम, मजलूम, मजलूमियत, फर्क आसानी से क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। यही वजह थी कि लोगों ने ये जो इश्क हुसैन था ये हमसे छीनने की कोशिश की, और जब छीनने की कोशिश की तो यही कहा कि साहब जो हुसैन हैं इनके बारे में एक डाउट पैदा कर दो। जब डाउट पैदा कर दोगे तो ये
जो लोगों के लिए एक आइडियल बन रहे हैं, एक नमूना बन रहे हैं, एक उसवा बन रहे हैं, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और जब ख़त्म हो जाएगी तो जिस बेस के ऊपर ये आकर के अपने इश्क का इजहार करते हैं, जब वही बेस कमज़ोर हो जाएगा तो अब ये चाहे यहाँ आ जाएं कोई मतबा नहीं रहेगा। लेकिन अगर बेस बचा रहेगा तो हम कहीं पर रहें, अकेले रहेंगे तब भी हुसैनी है, मजमे में रहेंगे तब भी हुसैनी है। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। समझिएगा। और यही आज़ादारी भाई हम करते क्या हैं? रोते हैं, गिरिया करते हैं, आंसू बहाते हैं। हमारे आंसू बहाने से तकलीफ किसे होती है? हमारे रोने से तकलीफ किसे होती है? हमारे सीने पर मातम करने से, हाथ मारने से तकलीफ किसे होती है? मातम भी मेरा, सीना भी मेरा, हाथ भी मेरा, सीना भी मेरा, तकलीफ किसे? समझिएगा। ये एक अजीम मैसेज है जो देना चाहता हूं, जो अवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये याद रखिएगा, जब चीज हमारी हो, तकलीफ दुश्मन को हो तो समझ जाओ हक पर तुम हो। इसलिए कि मातम हमारा है, सीना हमारा है, आज़ादारी हमारी है, हुसैन हमारा है, हुसैनियत पहचान हमारी है, इश्क हमारा है, विलायत हमारी है। अब जब ये चीजें आ गई तो फिर खतरा यहीं से तो है। अब जब खतरा यहीं से है तो लोग क्या करेंगे? इसी खतरे को कम करने के लिए यही तो करेंगे कि साहब मजलिस ना करने दो, मातम ना करने दो, आज़ादारी ना करने दो। मेरे अजीज़ों, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदू बिरादरान को मजलिस से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इश्क हुसैन उनके अंदर भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये जो ज़मीन है ना, ज़मीन जिसे हम धरती कहते हैं हिंदुस्तान की, ये हुसैन के आरज़ू का नाम है। हुसैन ने यही कहा था, मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो। सोचिएगा, अहमियत और अजमत इसलिए इसकी ज़्यादा है। हम इसीलिए जो हुसैन का मातम हिंदुस्तान की सरजमीन पर करते हैं ना, खुल करके। आप जानते हैं जितने अदाखाने हमारे यहाँ हैं, इतने तो दुश्मन के इलाकों में ज़मीन भी नहीं होगी। लेकिन ये जो आज़ादारी है ना, ये जो इश्क है नौजवानों, बचाए रखना, इश्क हुसैन की हिफाजत करते रहना, कभी दुश्मन के बहकावे में आज़ादारी से गाफिल ना होना, कभी आज़ादारी से दूर ना होना, कभी मातमदारी से दूर ना होना। क्योंकि इसी मातम के लिए हुसैन की बेटी ने तमाचे बहुत खाए हैं। इसी मातम के लिए जो हम रोते हैं ना, क्यों रोते हैं? आज 10 सफ़र है। एक रिवायत की बुनियाद पर शहादत जनाबे सकीना बिनतुल हुसैन है। सकीना बिनतुल हुसैन जानते कौन? जिसके बारे में हुसैन ने कहा, मेरा उस घर में दिल नहीं लगता है जहाँ पर सकीना और रबाब नहीं होती है। और आपने देखा होगा, जालिम ने जितने तमाचे सकीना को मारे हैं, किसी और को नहीं मारे हैं। यही वजह थी कि सईदे सज्जाद से बार बार सकीना कहती थी, ए भैया बस इन जालिमों से कह दो मेरे चेहरे पर तमाचे ना मारा करें। क्योंकि जालिम खाली रुखसारों पर तमाचे मारता था, तमाचे मारता गनीमत था। रिवायतें कहती हैं दुर्रे तक मारे गए। अल्लाह अकबर। यही वजह थी
हमें तो पता भी न चलता सकीना पर जुल्म कितना हुआ। ये तो गस्साला ने सवाल करके बता दिया था, ए सईद सज्जाद बता दे क्या तेरी बहन किसी मरज में थी मुब्तला? कहा क्या बात है? कहा कुछ नहीं, जब मैं इसे गुस्ल दे रही थी तो इसके बदन के ऊपर जो कपड़ा था ना वो खाल से चिपका हुआ था, और जब मैं जुदा करना चाह रही थी तो कपड़े के साथ खाल भी उधर आ रही थी, उधर जा रही थी। क्या ये किसी बीमारी में मुब्तला थी? हाय सईद सज्जाद, कितना बेकस और मजलूम इमाम था। अरे कैसे अपने बहन के मसाइब को बयान किया होगा। ए गस्साला, अरे मेरी बहन बीमार नहीं थी, अरे जालिम के तमाचे, अरे जालिम के दुर्रे, अरे जालिम के कोड़े, अरे इतने सकीना के बदन पर पड़े थे कि उसके कपड़े लिबास अरे बदन में चिपक गए थे। अल्लाह अकबर। यही वजह थी कि सकीना किसी को नहीं पुकारती थी, दो चीजें कहती थी, बस कहती थी फूफी अम्मा ये बता दो मेरा बाबा कब आएगा, और एक सवाल और करती थी, ए फूफी अम्मा मदीने जाना नसीब कब होगा। बस मसाइब मैंने पढ़ दिया ना, बस दो तीन जुमले सुन लीजिए, मजलिस तमाम हो गई। अब आप जानते हैं सकीना ये दो बात क्यों कहती थी, क्योंकि जितना सकीना का बाबा सकीना को चाहता था किसी और को नहीं चाहता था। औलाद वाले हो ना, बेटियां जिनके घरों में है ना, उनसे पूछो अरे इन बेटियों से इश्क कितना माँ बाप को होता है। अगर कोई डांट दे और बच्चे का चेहरा बदल जाए तो माँ बाप को नागवार गुजरता है, लेकिन हाय रे सईद सज्जाद, हाय रे रबाब की बेकसी, हाय रे रबाब की मजलूमी की सकीना तमाचे खाती रही और यही कहती रही बाबा मुझे बाबा से मिला दो। अब आप जानते हैं अरे बाबा तो ना मिला, लेकिन जब जालिम ने सुना एक बच्ची बहुत गिरिया करती है, कहा क्यों रो रही है, कहा उसे अपने बाबा से मिलना है, वो बाबा बाबा करके रो रही है। तो शायद उसने यही सोचा कि मैं खजूर भिजवा दूं, लेकिन खजूर तो ना भिजवाया, अरे तश्त में हुसैन का सर ढक करके भिजवा दिया। खुदा न करे कोई 4 साला बेटी अपने बाप के सर को इस आलम में देखे, लेकिन हाय रे सकीना, अरे तेरी मजलूमी पर लाखों सलाम। एक मर्तबा जैसे सकीना ने बाबा का सर देखा, रुखसार पे रुखसार रख दिए, ए बाबा अरे जालिम ने तमाचे बहुत मारे हैं, ए बाबा अरे अब मुझसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होता, ए बाबा अरे अब सकीना के अंदर इतनी ताब नहीं है कि शिब्र के ताज़ियाने को बर्दाश्त कर पाए। अरे सकीना ने अपने रुखसार को रुखसार पर रखा, थोड़ी देर के लिए ठहर गई। अब जब ठहर गई तो जाल गई। अल्लाह अकबर। बस आखिरी जुमला है, सुन लीजिए। सकीना सो गई। अब क्या था, एक मर्तबा जैसे ही सईद सज्जाद ने सर हिलाया, पता चला सकीना इस दुनिया में न रही। हाय कैसे कैदी थे, हाय कैसी बेकसी थी। अरे सईद सज्जाद के पास अपनी बहन को देने के लिए कफन भी नहीं था। अरे क्या कहना, रिवायत कहती है अरे सईद सज्जाद ने या तो अपने अबा के दामन में सकीना को लपेटा या अमामे के कपड़े में लपेट करके सकीना को दफन तो कर दिया। लेकिन आप जानते हैं सकीना दफन कहाँ पर हैं, कहाँ दफन है? खराबे में। वो खराबा जो लोग शाम गए हैं ना, जाइए शाम,
जाने के बाद जहां पर आप सीधे से खड़े नहीं हो सकते हैं, जहां पर अरे वो नशेब इतना था कि सकीना की तन्हाई थी। क्यों नशेब इतना था? ताकि सकीना के रोने की आवाज जालिम के महल तक ना आने पाए। हे अजीजो, अरे आप गिरिया कीजिए, इसलिए कि सकीना ने इतनी आवाजें इसलिए बुलंद की थी ताकि बाबा की मजलूमी को बता सके। आज हम गिरिया इसलिए कर रहे, ए हुसैन, अरे आप पर बहुत जुल्म हुआ, हम इसीलिए रो रहे। यही वजह है सईदे सज्जाद ने अरे बहन के लाशे को हाथों पर लिया। खुदा न करे कोई भाई ऐसा हो जो जंजीरों में जकड़ा हो, गले में तौक हो, कमर में लंगर हो और उसके बाद पैरों में बेड़ियां हो, अब उसके बाद हाथों पर लाशा हो। एक मरतबा सईदे सज्जाद ने सकीना के लाशे को लिया। अब जैसे ही कब्र खोदी, 2 हाथ बरामद हुए। ए सईदे सज्जाद, अरे लाओ मेरी अमानत मुझे दे दो। अब शायद सईदे सज्जाद कहे, ए बाबा, अरे लीजिए आपकी बेटी आ गई, लेकिन वैसे बेटी नहीं थी, आपने फूल सी बेटी दी थी। अरे ये जख्मों से चोर, ये शिकस्ता निशान, ये कानों की लवे फटी हुई, अरे ये उसका लिबास बदन से चिपका हुआ। ए बाबा, ये आपकी मजलूमा बेटी आपके हवाले है बाबा। वसयालमुल लज़ीज़।